Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about logarithm function और log function कि log functions क्या होते हैं, उसकी डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो व्हाट इज अ log function और logarithm function? logarithm function को ही हम log function बोलते थे सिंपल फॉर्म में. ठीक है. सो व्हाट इज अ log function? It is a real valued function from the set of all positive real numbers, the set of all real numbers such that fx is equal to log x और log bx. यहाँ पे b क्या रिप्रेजेंट करता है? वो इसका b रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. जिन लोगों को log फंक्शंस के बारे में या लॉगरिथम के बारे में नहीं पढ़ा, वो मेरे वीडियो पे log की वीडियो है, वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और log समझ सकते हैं कि log क्या होते हैं. ठीक है. सो fx इज इक्वल टू log x और log b बेस x. तो यहाँ पे जो आपका ये x होगा, इट इज ग्रेटर देन 0. मतलब ये ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना ही आपका 0 हो सकता है. इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर एंड इट बिलोंग्स टू ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स. और ये बेस जो है b, ये किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होगा. इट कैन बी ग्रेटर देन 1. ठीक है. 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा हमेशा, और 1 के अलावा कोई भी नंबर आपका ये हो सकता है. इज नोन एज लॉगरिथम फंक्शन. इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथम फंक्शन. अगर fx आपका इस फॉर्म में दिया गया है log x, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका कि यहाँ पे बेस आपका कितना दिया गया है? 10 दिया गया है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस इज 10. क्योंकि 10 को हम डायरेक्टली शो नहीं करते, 10 को हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? log x. ठीक है. तो ये तो किसके बारे में बात होगी? log फंक्शंस के बारे में बात हो गई. ये log एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें आप ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज इनपुट प्रोवाइड करोगे, तो आपका आउटपुट जो निकल के आता है वो क्या आता है? ऑल रियल नंबर्स. कहने का मतलब क्या है? जो डोमेन होगा इसका log फंक्शन का, इट विल बी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स दैट इज 0 to infinity and its range is all the real value that is r. ठीक है. अब इस log फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डोमेन्स को वैल्यू प्रोवाइड की है. किससे? आप सब देख रहे हो कि पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये किसको बिलोंग करती है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स को. अब ये वैल्यूज मुझे इस मशीन में प्रोवाइड करनी है. किसमें? log x में. और मैं इसको सपोज करते हैं फर्स्ट वन क्या दिया गया है मेरा? log x. तो ये सॉल्व होके आपका कितना आ जाएगा? fx इज इक्वल टू log, और आपने x को वैल्यू क्या दी है? 0.1. तो 0.1 कैन बी रिटन एज 1/10. ओके. एंड log 1/10 कैन बी रिटन एज log 10 to the power -1. ठीक है. अब log के रूल्स हैं, वही रूल्स आपको सेम वीडियो में मिल जाएंगे, मेरी प्लेलिस्ट में वो पड़ी हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो. तो log 10 to the power -1 is equal to minus of log 10. क्या होता है? माइनस ऑफ log 10. एक प्रॉपर्टी होती है log a to the power b which is equal to b log a. ठीक है. तो ये माइनस log 10 और log 10 आपका कितना होता है? 1. तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1. ठीक है. सो log 0.1 इज -1. ओके. फिर हम बात करते हैं log 0.01. इसको भी आप इसी वे में फाइंड आउट कर सकते हो. log 0.01 that is log 1/100 log 10 to the power -2. वही प्रॉपर्टी यूज करो. कितना आ जाएगा? -2 log 10. log 10 is 1, so it is -2 into 1 -2. it is -2. ये आपका -3 आएगा इस वे में सॉल्व करके. log 1 को आपको याद रखना है हमेशा कि log 1 आपका कितना हो जाएगा? 0. ये स्टैंडर्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू है 0. log 10 is 1. log 100 निकाल लेते हैं, इसी वे में फाइंड आउट करते हैं. ठीक है भाई. log 100 log 10 to the power 2 is equal to 2 log 10. 2 log 10, 2 into log 10 is 1, that is 2. तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और इनफाइनाइट वैल्यूज है, मैंने उन इनफाइनाइट वैल्यू में से कुछ वैल्यूज ली. ठीक है. अब इन वैल्यूज को 1 by 1 प्लॉट करते हैं. पहले x आपका 1, आप सभी को पता है y क्या होता है? fx होता है. तो ये x1 y0, तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस. x तो 1 और y 0. ये 0 और 10 के बीच में कहीं यहां लाई कर जाएगा. ठीक है भाई. इतना क्लियर. फिर x10 y आपका 1, ये आपका यहां आ गया. x10 y1. फिर x100 y2, x100 और उसके सामने आपका y2 ये इधर आ गया. ठीक है भाई. इतना क्लियर. उसके बाद इन वैल्यूज को देखिए. x 0.1 मतलब 0 के जस्ट क्लोजर. 0 नहीं है, बस 0 के बहुत पास है, तो मैं इसको यहां बनाऊंगा. ये लीजिए इस वे में.
ठीक है, और 0.01 पे -2, तो 0 के और पास आ गया है, फिर इसको मैंने यहाँ 0 ही सपोज कर दिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को ज्वाइन करते हैं, तो जो आपका ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपका ग्राफ ऑब्टेन्ड हो गया किसका, लॉग फंक्शन का। ठीक है, इस वे में लॉग फंक्शन का ग्राफ ऑब्टेन कर लेते हैं जब आपका बेस कितना होता है, 10 होता है। तो इट इज fx इज इक्वल टू log bx। ठीक है, और मैंने बेस को कितना सपोज कर लिया, 10 सपोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बेस कितना दिया है, 10, और log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हमेशा याद रखना ये जो आपका, इसको मैंने 10 सपोज कर लिया, 10, 1, या फिर जो भी आप बेस ले रहे हो वो हमेशा किस पे लाई करेगा, b, 1 ऑलवेज लाइज ऑन द ग्राफ। सो इट इज अ ग्राफ ऑफ विच फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। इस वे में ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका ग्राफ फिक्स होता है, आप बेस को चेंज करते जाइए, ग्राफ में चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, आप बेस को 10 ही थोड़ी ले सकते हो, मैंने आपको बताया वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 तो बहुत सारी वैल्यूज होती है। ठीक है, 10 के केस में ग्राफ आपका ये बनता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा b, 1 आपका कहां लाई करेगा, ग्राफ पे लाई करेगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज मेक अ नोट। Now let us solve a question. Find the domain and range of fx which is equal to log base 525 minus x square। तो इस log फंक्शन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज फाइंड आउट करना है। ये तो पता है कि जो डोमेन आपका आएगा इट विल बी ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। अब कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि log के साथ अगर आपके पास इस वे में दिया गया है log bx, ठीक है, तो आपका x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की प्लेस पे यहाँ पे x है, यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। इनइक्वालिटी चेंज सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 25। ओके, इज इट क्लियर? और जस्ट अ मिनट, वी कैन डू दिस, माइनस साइन इज कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन 0। ओके, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0। फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, वी भी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं। दो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, एक 5 आ जाएगा माइनस 5 और एक आपका 5 आ जाएगा। उसको आपने कहाँ प्लॉट कर लिया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। ओके, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, फिर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ से प्लस माइनस प्लस साइन आपने देना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो आपकी इनइक्वालिटी है वो लेस देन की इक्वालिटी है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -5 से 5 के बीच में। तो डोमेन आपको लगेगा कि जो फंक्शन का है वो कितना होगा, क्लोज इंटरवल -5 to 5। ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको डोमेन पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो डोमेन होता है इट इज ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। -5 तो नहीं आएगा, -4 भी नहीं होगा, -3, -2, -1, फिर कहां से स्टार्ट होगा आपका, इट विल बी 0 to 5 क्लोज इंटरवल। इतना क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, ये वैल्यू x की हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल टू का साइन तो नहीं है, तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया 0,5। अब इसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं कि रेंज किस वे में फाइंड आउट करते हैं, लॉग फंक्शन के। तो आपका क्या सपोज कर लो, y इज इक्वल टू fx। रेंज निकालने के लिए हम फंक्शन को किसके इक्वल रखते हैं, y के इक्वल। y इज इक्वल टू लॉग बेस 525 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, लॉग इज एन एक्सपोनेंट टू विच द बेस मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गिवन फंक्शन। ये जो बेस है ये पार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग्स। ठीक है, ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होती है। इस नंबर को ऑब्टेन करने के लिए आप बेस को कितनी पावर पे रिप्रेजेंट करोगे, वो लॉग होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, x को y के टर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 टू द पावर y। सो x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 25 माइनस 5 टू द पावर y। ये कौन सी फॉर्म है, अंडर द रूट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, माइनस 5 टू द पावर y ग्रेटर देन इक्वल टू -25, माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज कर ली, 5 टू द पावर 2।
ओके, सो y कितना आ जाएगा आपका, y इज लेस देन इक्वल टू 2। जो रेंज है किसका, इस फंक्शन का, वो आपका क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। सो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन, प्लीज मेक अ नोट। Now look at second question, which is fx is equal to sine inverse log base 2x to the power 3. So we have to find out the domain of this inverse function in which angle is in the form of log base 2x to the power 3. We all know if fx is sine inverse x. ठीक है, तो जो sin inverse x होता है, ये फंक्शन होता है from the set of -1 to 1 to the set of all real numbers। ठीक है, तो जैसे sin x होता है आपका, sin x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स और उसकी रेंज थी -1 to 1। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज, जो डोमेन होगा, वो रेंज होगा किसका, उसके फंक्शन का। ठीक है, sin इनवर्स का जो डोमेन होता है वो sin x की रेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो x है वो किस किस के बीच में लाया करता है, -1 और 1 के बीच में। भाई आप इसको x को डोमेन के सेट में से तो वैल्यू प्रोवाइड करोगे, डोमेन कितना है -1, 1, तो x विल लाई इन बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 and 1। इन द सेम वे यहाँ पे इनवर्स में, जैसे यहाँ x लिखा है, x की प्लेस पे हमारा क्या लिखा है, log base 2x to the power 3। तो मतलब ये एंगल है ना, जैसे यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल आपका log base 2x to the power 3 है। ये किस किस के बीच में लाया करेगा, -1 और 1 के बीच में लाया करेगा। ठीक है, अब यहाँ से log रिमूव करना है, तो बेस किस में आ जाएगा, बेस पे ये दोनों पावर्स आ जाएंगी, 2 to the power -1, log यहाँ से रिमूव हुआ आपका x/3 और 2 to the power 1। ये प्रॉपर्टीज होती है, log की डेफिनेशन है। ठीक है, वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, एक बार इसको समझ सकते हो और डिटेल में। नाउ ये 1/2 लेस देन इक्वल टू x/3 और ये आपका 2। आपने क्या किया, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3/2 एंड इट इज 6। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का क्या आ गया, डोमेन आ गया किस फंक्शन का, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स log base 2x to the x/3। सो डोमेन ऑफ फंक्शन f is the closed interval 3/2, 6। Isn't it an easy question? जो क्वेश्चन आपको देखने में बहुत टफ लग रहा था, वो कितना इजीली सॉल्व हो गया। बट यू हैव टू रिमेंबर सम बेसिक्स। फर्स्ट, जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाया करता है क्लोज इंटरवल में। तो x कहाँ लाया करेगा, -1 और 1 के बीच में। यहाँ पे ये जो log base 2x to the power 3 लिखा है, वो किसकी प्लेस पे लिखा है, x की प्लेस पे। तो ये भी तो किसके बीच में लाया करेगा, -1 और 1 के बीच में। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द डोमेन 3/2, 6। प्लीज मेक अ नोट।